नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर एक भाई साहब है, वो बार-बार में कमेंट कर रहे थे कि सर जो झटका मशीन होती है, इसके अंदर जो सोलर वाली पीसीबी लगी होती है, ये वाली, इस पीसीबी के अंदर कौन-कौन से फ़ॉल्ट आते हैं और उन फ़ॉल्ट को रिपेयर करने के लिए कंपोनेंट किस प्रकार टेस्ट करने हैं। और साथ में एक कमेंट ये भी आ रहा था कि सर जो झटका मशीन है, बैटरी हमारी चार्ज होती है, तब भी ये बैटरी लो का इंडिकेटर जलता है, जैसे इस मशीन के अंदर जल रहा है, इसी के अंदर भी यही फ़ॉल्ट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इस पीसीबी के अंदर जितने भी फ़ॉल्ट आते हैं, वो सारे फ़ॉल्ट मैं आपको बताऊँगा, मल्टीमीटर से कंपोनेंट टेस्ट करने भी बताऊँगा और एक जो सबसे मुख्य फ़ॉल्ट है बैटरी लो वाला, वो पूरा डिटेल से मैं बताऊँगा। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, वीडियो को पूरा वॉच करना है और साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। फ़ॉल्ट को देखने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले आपको वो बता देता हूँ कि इसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, रिले वगैरह, ये क्या-क्या काम करती है, एलईडी किसके लिए है। तो सबसे पहले इसकी जो वायर है यहाँ पर जो लगनी है, वो किस-किस चीज़ की यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं वायर है, यहाँ से जो सोलर पैनल का कनेक्टर लगा हुआ होता है, झटका मशीन के अंदर, ये वायर है पॉजिटिव और नेगेटिव की, उस सोलर वाले कनेक्टर के पास जाती है। ये बैटरी कनेक्टर पर जाती है, यहाँ से बैटरी अटैच होती है। ये जो यहाँ पर एल लिखा हुआ है, यहाँ से 2 वायर जाती है, जो पल्स वाली पीसीबी होती है झटका मशीन के अंदर, जो ट्रांसफार्मर को वोल्टेज देती है। तो यहाँ से दोनों वायर है वो उस पीसीबी के पास जाती है, यहाँ से वो लगेगी। ये जो यहाँ पर ऑटो लिखा हुआ है, ऑटो से यहाँ से 2 वायर निकलेगी, जो स्विच लगा होता है झटका मशीन के अंदर 24 आवर्स और 12 आवर्स का, यहाँ से 2 वायर उस स्विच पर जाती है, ऊपर और नीचे यहाँ पर लग जाती है उसके। और ये जो सर्किट लगा हुआ है, ये बैटरी लो का इंडिकेटर जलाता है। ये सारा सर्किट है वो, ये बैटरी लो का इंडिकेटर है, ये वाला। जब भी बैटरी हमारी लो होती है, लगभग 10.5-11 वोल्टेज के करीब वोल्टेज रह जाती है बैटरी के अंदर, तो ये सर्किट क्या काम करता है, इस बैटरी लो वाले इंडिकेटर को है वो जला देता है, तो ये ऑन हो जाता है। और ये इंडिकेटर जो लगा हुआ है, ये सोलर पैनल है, वो आउटपुट वोल्टेज दे रहा है और बैटरी चार्ज कर रहा है, इसको इंडिकेट करता है ये वाला। ये डायोड जो लगा हुआ है, ये 10 एम्पीयर का डायोड लगा हुआ है, ये बैटरी को चार्ज करता है। सोलर पैनल से जो आउटपुट निकलता है और इस डायोड के माध्यम से बैटरी तक वो वोल्टेज जाती है और बैटरी को चार्ज करने के लिए ये काम में आता है। ये जो रिले लगी हुई होती है, इस रिले का काम होता है, दिन के समय में जैसे ही सूरज निकलता है और सोलर पैनल है हमारा आउटपुट वोल्टेज देना शुरू कर देता है दिन के समय में, तो ये रिले क्या काम करती है, जो वोल्टेज पहले बैटरी के द्वारा झटका मशीन को चलाने के लिए दी जा रही थी, तो उसका कनेक्शन बैटरी से कट कर देता है और एक साथ में ये बैटरी चार्ज करे रखता है और जो झटका मशीन है वो सोलर पैनल की वोल्टेज से शुरू कर देता है। बैटरी का कनेक्शन है वो कट करके बैटरी की वोल्टेज से नहीं चलाता, बाद में सोलर पैनल की वोल्टेज से वो चलने लग जाती है। तो इस रिले का ये काम होता है। तो अब देखते हैं इसके सभी फॉल्ट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला फॉल्ट है वो ये है, सोलर पैनल है, आउटपुट दे रहा है और चार्जिंग एलईडी भी चल रही है, लेकिन जो हमारी बैटरी है वो चार्ज नहीं कर रहा है। तो इस पीसीबी पर वर्क करने से पहले सबसे पहले आपको बैटरी के कनेक्टर, सोलर पैनल के कनेक्टर और जो कनेक्टर वाली वायर होती है, वो अच्छी तरह चेक करना है कि वो वोल्टेज वास्तव में मिल रही है या नहीं मिल रही। मल्टीमीटर से चेक करेंगे आप कनेक्टर के पास वोल्टेज, तो वोल्टेज पूरी बताएगा, लेकिन क्या होता है, कार्बन वगैरह आने की वजह से वोल्टेज तो हमें पूरी दिखाता है, लेकिन वहाँ पर एम्पियर है वो आगे नहीं जा पाता है। तो सबसे पहले इस पीसीबी पर वर्क करने से पहले आप इन चीज़ों को ज़रूर देख लें। तो अगर सोलर पैनल आउटपुट वोल्टेज दे रहा है और ये चार्जिंग वाली जो एलईडी है, ये चार्जिंग वाली एलईडी है, ये भी जल रही है, लेकिन बैटरी हमारी चार्ज नहीं हो रही, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो डायोड लगा हुआ है, ये डायोड है, बड़े वाला डायोड है, ये हमें चेक करना है कि ये खराब है या सही है। तो इसको बाहर निकाल कर जो भी कंपोनेंट टेस्ट करने हैं, बाहर निकाल कर आप टेस्ट करेंगे तो सही टेस्ट कर पाएंगे। तो बाहर निकाल लेना है। इस डायोड को किस प्रकार टेस्ट करना है, ये जब भी खराब होगा तो ये समस्या आपके पास आएगी कि बैटरी चार्ज नहीं करेगा। तो इस डायोड को मैं टेस्ट करना बता देता हूँ। एक डायोड टेस्ट करना बताऊंगा, बाकी जो जितने भी डायोड लगे हुए हैं यहाँ पर, ये रहा, ये देखिए जितने भी डायोड लगा हुआ है, ये सभी डायोड है वो चेक करने का एक ही तरीका होता है। ये जीनर डायोड भी इसी प्रकार से टेस्ट किया जाएगा, जो मैं तरीका आपको बताऊंगा। तो इसको किस प्रकार टेस्ट करते हैं, तो मैं टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने इसके लिए दूसरा डायोड है ले लिया है और
मल्टीमीटर ले लेना है, मल्टीमीटर को बजर मोड के अंदर सेट कर लेना है। यहाँ पर मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट करने पर इसके जो दोनों सिरे होते हैं, दोनों सिरों पर एक साइड वैल्यू आनी चाहिए मल्टीमीटर की। एक वाली साइड है वो सफ़ेद पट्टी दी हुई होती है, उधर वाली साइड हमने नेगेटिव प्रोब लगा देनी है मल्टीमीटर की, और जहाँ पर कोई भी पट्टी नहीं है उधर वाली साइड है रेड प्रोब लगा देनी है मल्टीमीटर की। बड़ा डायोड है तो ये लगभग 300-350 के करीब वैल्यू दिखाएगा। अगर छोटे आप डायोड है, ये वाले डायोड है, इस प्रकार आप टेस्ट कर रहे हैं ये इस जैसे, तो ये लगभग 500 के करीब वैल्यू बताएगा, तो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर लगभग ये वैल्यू जो आ रही है ये वैल्यू आनी चाहिए, और इसको फिर वापस उल्टा करके इस प्रकार देखना है। जो पहले प्रोब लगाई थी सफ़ेद पट्टी वाली साइड, उसको चेंज कर देना है और उधर लगा देनी है अब रेड प्रोब। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए मल्टीमीटर की। अगर वैल्यू आ रही है, दोनों साइड वैल्यू आ रही है, तो आपका डायोड है वो ख़राब है, क्योंकि वैल्यू है वो डायोड को चेक करते समय एक ही साइड आनी चाहिए। और मल्टीमीटर है किसी भी प्रकार का कोई भी वीप नहीं करना चाहिए। अगर मल्टीमीटर है टेस्ट करने पर वीप करता है तो समझ लेना आपका डायोड है वो शॉर्ट है। तो इस डायोड को आपने इस प्रकार टेस्ट करना है। जितने भी डायोड लगे हुए हैं इसके अंदर सभी का एक ही तरीका होता है, एक साइड वैल्यू आनी चाहिए, दोनों साइड वैल्यू आ रही है तो खराब है, और मल्टीमीटर वीप का साउंड दे रहा है किसी भी साइड से टेस्ट करने पर आपका डायोड है वो खराब होगा। अब इसके बाद में जो अगला फॉल्ट है वो ये है कि सोलर पैनल हमारा वोल्टेज दे रहा है, बैटरी भी चार्ज कर रहा है, लेकिन जो बैटरी चार्ज करने वाला इंडिकेटर है, चार्जिंग का जो इंडिकेट करता है, वो इंडिकेटर है वो जल नहीं रहा है। तो इसको टेस्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका पीछे वाली साइड से इसको देख लेते हैं किस प्रकार होती है ये। तो यहाँ पर देखिए सोलर का कनेक्शन यहाँ पर होना है, यहाँ पर सोलर पैनल का कनेक्टर लगेगा। नेगेटिव है वो सोलर पैनल का, बैटरी का, और जो पीसीबी लगी हुई है होती है पल्स वाली, उसका, तीनों का ही इनका कॉमन रहता है। ये देखिए यहाँ पर तीनों का ही कॉमन है। यहाँ पर वो ऑटो वाला स्विच लगेगा। तो पॉजिटिव है सोलर पैनल का, यहाँ आता है, यहाँ से होता हुआ इस डायोड के माध्यम से होता हुआ यहाँ पर इस पर पॉजिटिव इसको मिल जाता है। बैटरी तो अब चार्ज रेगुलर होगी, लेकिन यहीं से देखें तो आगे ये जो पॉजिटिव है वो इस डायोड पर पहुंच रहा है, इस डायोड पर पहुंच रहा है। ये देखिए इस डायोड से पॉजिटिव यहाँ से एंटर करेगा, और यहाँ से करने के बाद में ये यहाँ पर पहुंच जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, और ये रेजिस्टेंस के माध्यम से जो सोलर पैनल की वोल्टेज होती है वो इस इंडिकेटर को मिलती है। इस इंडिकेटर को वोल्टेज नहीं मिलेगी तो ये इंडिकेटर नहीं चलेगा। तो इसके लिए अगर ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए सबसे पहले ये डायोड चेक करना है। अगर डायोड खराब हुआ, ओपन हुआ, तो इसको कोई वोल्टेज नहीं मिलेगी, तो ये नहीं चलेगा। इस कंडीशन में आपकी एलईडी है वो भी खराब हो सकती है। तो एलईडी किस प्रकार टेस्ट करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डायोड का मैंने टेस्ट करना आपको बता दिया था, तो अब एलईडी किस प्रकार टेस्ट करनी है वो देख लेते हैं। एलईडी टेस्ट करने से पहले आपको एलईडी के बारे में एक जानकारी बता देता हूँ। इसके अंदर जो बड़ा पॉइंट लगा हुआ होता है ये वाला, ये नेगेटिव का होता है, और एक इसके अंदर पतला पॉइंट होता है ये वाला, ये पॉजिटिव होता है। तो मल्टीमीटर को बजर मोड के अंदर ही सेट करके यहाँ पर ब्लैक प्रोब रखनी है नेगेटिव वाली साइड में, और जो पतला पॉइंट है पॉजिटिव वाला यहाँ पर रेड प्रोब रखनी है। तो ये 3 वोल्ट की एलईडी होती है, और मल्टीमीटर से कुछ वोल्टेज है इसके अंदर चला जाएगा, तो ये जलनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए। और अगर ऑन नहीं हो रही है तो समझ लेना आपका इंडिकेटर है वो खराब है, और अगर ऑन हो रही है तो इंडिकेटर आपको पता चल जाएगा कि सही है। तो इधर वाली साइड है पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव लगा दूंगा, और इधर वाली साइड है वो नेगेटिव लगा दिया है। देखिए अब लगाते ही ये एलईडी है वो जलने लग रही है, तो इसका मतलब है एलईडी हमारी बिल्कुल सही है। तो अगर एलईडी सही है तो आप ये डायोड चेंज कर दें या चेक करके देख लें, अगर ख़राब है तो इसे बदल देना है। अब अगला जो फॉल्ट है वो ये है, बैटरी पर तो मशीन है वो बिल्कुल सही चल रही है, बैटरी चार्ज भी हो रही है, लेकिन जो सोलर पैनल है उस पर है वो मशीन नहीं चल रही है। हालांकि जो सोलर पैनल है वो सही, बिल्कुल सही है, वो आउटपुट दे रहा है। तो अगर ऐसा फॉल्ट कोई आता है आपके सामने तो आपने क्या करना है, ये जो दोनों डायोड लगे हुए हैं इन डायोड को चेक करना है, और एक ये रिले चेक करनी है, कहीं कोई इसका जो कनेक्शन है वो आपस में
जुड़ा हुआ तो नहीं रह गया है। तो ये अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट आता है तो इस प्रकार की समस्या आपके सामने आएगी। ये डायोड चेक करने हैं दोनों और ये रिले टेस्ट करनी है, तो इसका आप टेस्ट कर लेना। आपको मैं इस रिले के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ। ये 12 वोल्ट की रिले होती है। इसका ये पॉइंट है वो NC होता है और ये होता है नॉर्मली ओपन N होता है। नॉर्मली क्लोज वाला है जो सोलर पैनल की वोल्टेज है वो नहीं निकल रही होती है, तो ये इसके साथ इस प्रकार कनेक्शन बनता है इसका। और जैसे ही सोलर पैनल है वो वोल्टेज देना शुरू कर देता है तो ये इसके साथ कनेक्शन बना लेता है इस प्रकार। और जो सोलर पैनल की वोल्टेज है, जब मशीन है वो 24 आवर्स पर सेट होगी और ये स्विच है वो 24 आवर्स वाला 24 आवर्स पर सेट किया हुआ होगा, तभी ये जो सोलर पैनल की वोल्टेज है वो इस स्विच के माध्यम से इस प्रकार होती हुई, यहाँ पर वो डायोड लगा हुआ है, ये वाला डायोड, ये जो डायोड लगा हुआ है इस डायोड के माध्यम से इस रिले को मिलेगी और तभी ये रिले है वो ऑपरेट होगी। तो आप ये भी देख लें इससे पहले कि मशीन है वो हमारी 24 आवर्स पर सेट है या नहीं है, और अगर है और फिर भी नहीं है तो ये डायोड टेस्ट कर लेने आपने, डायोड और ये रिले इस प्रकार आपने टेस्ट कर लेना है। तो इसके बाद में इस पीसीबी के अंदर जो सबसे मुख्य फॉल्ट है वो ये है कि बैटरी लो का इंडिकेटर है वो रेगुलर जलता ही रहता है, या तो वो बिल्कुल ही नहीं जल रहा या वो रेगुलर जलता ही रहता है, चाहे बैटरी हमारी चार्ज है फुल फिर भी वो लो ही दिखाता है। तो इस इंडिकेटर के लिए ये सर्किट लगा हुआ है। इस सर्किट के अंदर जब भी समस्या आएगी, कोई खराबी आएगी, तो इस इंडिकेटर के अंदर या तो ये रेगुलर चलता ही रहेगा या ये बिल्कुल भी नहीं जलेगा, चाहे हमारी बैटरी लो भी है तब ये बिल्कुल भी नहीं जलेगा, या तो और या ये रेगुलर है वो जलता ही रहेगा चाहे बैटरी हमारी चार्ज है फिर भी इस सर्किट के अंदर दिक्कत आती है। तो इस सर्किट को देखने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बैटरी के टर्मिनल और जो झटका मशीन पर जो कनेक्टर दिया हुआ होता है, क्योंकि जो ये फॉल्ट आता है वो सबसे ज़्यादा मुख्य है वो यहीं से आता है कि या तो कनेक्टर और या बैटरी के टर्मिनल है वहाँ पर कोई कार्बन आ चुका है, जिससे है वो बैटरी का जो वोल्टेज होती है वो सही तरीके से इस पीसीबी तक नहीं पहुँच पाती है। कार्बन की वजह से वोल्टेज तो दिखाता है लेकिन एम्पीयर सही नहीं पहुँच पाता। कार्बन है तो उसे आप सही कर लें, सबसे पहले तो उसको साफ कर दे कार्बन को। अगर कार्बन वगैरह कुछ भी नहीं है, सही वोल्टेज पहुंच रही है कनेक्टर पर, और फिर भी अगर ये समस्या आती है, हाँ कनेक्टर पर मल्टीमीटर से वोल्टेज टेस्ट करेंगे आप, कार्बन होगा तब भी वोल्टेज आपको पूरी ही दिखाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो बैटरी का कनेक्टर है झटका मशीन में लगा हुआ, वहाँ पर मल्टीमीटर से टेस्ट करने पर वोल्टेज दिखा दी। अब एक वायर का टुकड़ा लेना है और उस कनेक्टर पर हल्की सी टच करके स्पार्क करवा कर देखना है कि अगर वो स्पार्क करता है तब तो इसका मतलब है वो सही एम्पियर है वो आ रहा है झटका मशीन के अंदर बैटरी का। अगर वहाँ पर स्पार्किंग नहीं कर रहा है तो समझ लेना कि कार्बन की वजह से ये समस्या आ रही है, तो आपको उसे सेट करना होगा सबसे पहले तो। और उसके बाद में बात करते हैं इस फॉल्ट को, अगर वोल्टेज सही पहुंच रही है तो फिर इस पीसीबी के अंदर क्या क्या दिक्कत आती है तो उसे देखेंगे। तो सबसे पहले देखना है इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा खराब होता है वो ये BC547 खराब होता है। BC547 है, अगर ओपन हो गया तो जो बैटरी लो का इंडिकेटर है ये वाला, ये बिल्कुल भी नहीं जलेगा, चाहे बैटरी चार्ज है चाहे लो है, ये बिल्कुल भी नहीं जलेगा। तो BC547 ये टेस्ट करना है कहीं ओपन तो नहीं है। और अगर इसका किसी कारणवश से अमीटर और बेस है शॉर्ट हो जाता है तो ये जो इंडिकेटर है वो रेगुलर जलता ही रहेगा, चाहे बैटरी हमारी चार्ज भी है तब भी ये रेगुलर है वो जलता रहेगा। तो इस BC547 को मैं टेस्ट करना बता देता हूँ आपको किस प्रकार टेस्ट करना है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट आता है वो इस सर्किट के अंदर इस BC547 में ही आता है। क्या करना है, सबसे पहले आपको, मैं इसे साइड में कर लेता हूँ, मल्टीमीटर को बजर मोड के अंदर ही सेट रखना है, BC547 को बाहर निकाल लेना है आपने, और ये जो मल्टीमीटर है इसे बजर मोड में ही सेट रखना है। सबसे पहले इसको टेस्ट करने से पहले इसकी पिनों के बारे में हमें पता होना चाहिए, इसके अंदर अमीटर, बेस और कलेक्टर कौन सा है। अगर हमें ये सही नहीं पता है तो इसे टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये इसका कलेक्टर होता है, इसके नंबर इस वाली साइड ही है। पिन नंबर 1 कलेक्टर है, पिन नंबर 2 बेस है और पिन नंबर 3 है वो अमीटर है। कलेक्टर, बेस और अमीटर, ये इतनी बात हमें पता होनी चाहिए। और क्या करना है, मल्टीमीटर की प्रोब है जो रेड वाली, उसको सबसे पहले इसके बीच वाली पिन पर लगा देनी है।
और एक जो वायर है बच गई है, ये इसके कलेक्टर और अमीटर पर बारी बारी से लगाकर देखेंगे तो लगभग ये मल्टीमीटर है वो 500 के करीब है वो वैल्यू दिखाएगा। ये देखिए, और अब इसके अमीटर पर देखते हैं। इस प्रकार ये वैल्यू दिखाना चाहिए। और अब क्या करना है, ये जो दोनों प्रोब है अब उल्टा कर देनी है। पहले जो रेड प्रोब है वो बीच में लगाई थी, अब ब्लैक प्रोब को बीच में लगा देना है इस प्रकार। अब वैल्यू टेस्ट करनी है यहाँ पर। इस प्रकार टेस्ट करने पर कोई भी वैल्यू मल्टीमीटर शो नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ब्लैक प्रोब बीच में रखी हुई है तो कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए मल्टीमीटर में। अगर फिर भी वैल्यू आ रही है, ब्लैक प्रोब बीच में है और वैल्यू शो कर रहा है मल्टीमीटर, तो हमारा ये जो BC 547 है वो खराब है। मल्टीमीटर टेस्ट करने पर एक साइड ही वैल्यू बताना चाहिए। एक साइड का मतलब यहाँ पर रेड प्रोब रखने से और जो ब्लैक प्रोब है कलेक्टर और अमीटर पर रखने से वैल्यू आनी चाहिए। और ब्लैक प्रोब बीच में रख रहे हैं तो ये रेड प्रोब यहाँ पर बारी बारी से लगाएंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो अगर वैल्यू आ रही है, दोनों साइड वैल्यू आ रही है, तो BC 547 है वो खराब होगा। और अगर किसी भी साइड टेस्ट कर रहे हैं, मल्टीमीटर वीप का साउंड दे रहा है, तब भी BC 547 है हमारा खराब होता है। तो इस प्रकार इस BC 547 को टेस्ट करना है। अगर खराब है तो ये आप चेंज कर देना। उसके बाद में जो इसका मुख्य एक कंपोनेंट और है वो है ये जीनो डायोड। जीनो डायोड है वो डायोड की तरह ही टेस्ट किया जाएगा। तो मैंने डायोड टेस्ट करने बता दिए हैं आपको, और आप जीनो डायोड को टेस्ट कर सकते हैं। अब जीनो डायोड के खराब होने पर क्या क्या प्रॉब्लम आती है, देखिए। जीनो डायोड अगर शॉर्ट है तो बैटरी लो वाला जो इंडिकेटर है वो हमेशा ऑफ ही रहेगा। बैटरी लो है तब भी वो ऑफ रहेगा, और बैटरी चार्ज है तब भी वो ऑफ ही रहेगा। तो और अगर ये ओपन है तो बैटरी लो का इंडिकेटर हमेशा ऑन रहेगा, ये जलता ही रहेगा अगर ये ओपन है। तो इसको टेस्ट कर लेना है। एक साइड ही वैल्यू आनी चाहिए, दोनों साइड वैल्यू आ रही है तो जो जीनो डायोड है वो शॉर्ट है। अगर दोनों साइड ही कोई वैल्यू नहीं आ रही तब भी शॉर्ट है। और हाँ, ये जो BC 547 है, दोनों साइड भी अगर कोई भी वैल्यू नहीं बता रहा है, किसी भी प्रकार से टेस्ट करने पर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये ओपन होता है, तब भी ये खराब होता है हमारा। तो आपने इस प्रकार इसको टेस्ट कर लेना है। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जितनी भी वैल्यू की लगी हुई होती है तो आपने इनको बाहर निकाल कर मल्टीमीटर से टेस्ट कर लेना है कितनी वैल्यू बता रहा है, नहीं बता रहा। तो बाकी ज़्यादा इनके अंदर ये दो ही कंपोनेंट है वो ख़राब होते हैं। ये डायोड भी आप टेस्ट कर लेना, रेजिस्टेंस ज़्यादा ख़राब नहीं होती है इसके अंदर। तो इसके अंदर जितने भी जो मुख्य मुख्य फॉल्ट आते हैं उनके बारे में मैंने बता दिया आपको। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ है वो समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो दोस्तों अगर पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम इसी प्रकार की यूज़फुल जानकारियाँ वो देते रहते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।